हेलो। जी सर। हाँ जी, क्या हाल है जी? खाना खा लिया आपने? अभी कहाँ हैं? तैयारी है वो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक ठीक। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये मायाराम वाले इसमें क्या करना है कंप्लेंट में? इसमें तो जी बहुत दिक्कत हो रही है अब। हेलो। तो देखो अब क्या 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 करना बताओ। अब इसमें जो है ना, इसने किया ही बहुत गड़बड़ है। अब हम क्या करें। अब उस टाइम शुरू में अगर विक्रम को मना लेता ना, ये हाँ, तब तो ठीक था। मामला दब जाना था। उस टाइम इसके अहंकार ने इसको झुकने नहीं दिया। अब भी बंदा ये बोलता है कि मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। अब दरअसल में उस टाइम हुआ ये कि इसके जो फादर है ना, मोहर सिंह जी, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, तो इन्होंने संपर्क किया हम लोगों से भी। अब हमें था पता ही है कि आरटीए, मैं मुझे तो ये पता भी नहीं था कि आरटीए लगी उस टाइम। तो क्या कहते हैं, उसने बोला कि यार ऐसी बात है और मेरे लड़के को अंडर प्रेशर है वो, आप थोड़ा उसका ध्यान रखना। बोलो कोई बात नहीं। फिर हमने मीटिंग रखी ऊपर जाखना में। प्रधान जी को भी बुलाया वहाँ। वहाँ बातचीत जब हो रही थी तो मतलब हम लोग इस उसमें थे कि जो पैसा आपने निकाल रखा है और काम किए ही नहीं है, उनको आप ठीक ढंग से करो, ताकि बोलने के लिए ये होगी चलो पीछे वाला जो कुछ है वो तो हो लिया, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसा भी है नहीं कि कोई भी प्रधान इतना ईमानदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमियां समय तो होती हैं। हाँ जी, सब कुछ हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हर आदमी कुछ करना पड़ता है। तो उस टाइम ये बातचीत की कि जो पैसा रह रहा है वो लगभग 80-87 लाख के आसपास पैसा ऐसा है जो विड्रॉ हुआ है, या कुछ विड्रॉ हुआ है लेकिन काम दाम शुरू ही नहीं हुआ। अच्छा। मैं कहा उसको तो कम से कम आप ठीक ढंग से चलाओ। अब वहाँ बंदा ये बोल गया कि इंक्वायरी का कुछ नहीं होता। अच्छा। मीटिंग में बलवीर था ना, हमारा बलवीर। हाँ हाँ हाँ। तो बलवीर की उसकी बातचीत हुई, वो बोले कि सर इसका कुछ नहीं होता। अब उसने उस टाइम उसको बोला भी कि मायाराम इस ध्वंस में रहने का कुछ नहीं होता, कुछ होता भी है। और आपके जो अब उसके जो कारनामे है ना, उनके बारे में तो मैं ज्यादा बखान कर सकता। मतलब इस बंदे ने बजट लाया है लेकिन खाया जिस हिसाब से ना, वो कोई इंसानियत नहीं है। इंसानियत नहीं है सर। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारा जो है ना इस तरह का, अब यहाँ समझो कि सबकी बेइज्जती होगी हमारी पंचायत की। अब इस विक्रम की वजह से जो है ना, इसको हमेशा वो ऊपर भी उसने उसको जो है ना, विक्रम को बिल्कुल बुरी तरह लताड़ा। फिर उसके बाद इसने बोला कि मैंने जो है ना पंचायत प्रधान को जो है ना अंडरटेकिंग दे के जो है ना 6 महीने की मोहलियत मांगी, लेकिन मैं 2.5 महीने में काम करके दूंगा आपको। और उसके बाद जो काम इसने शुरू किए, पर शमशान घाट पे लेंटर डाला, वो लेंटर टूट के नीचे आ गया। टूट गया। हाँ जी, फिर दोबारा डाला है। इधर जो हमारा रोड है इसमें 28 लाख पता नहीं 1,000 रुपए इसका जो पैसा है, इसमें भी लिपापोती हो रही थी। तो मैंने तो पीठ पीछे बोलने वाला मैं नीचे गया और 1 घंटा कम से कम बैठा मेरे पास वो। मैंने बोला बोलो बेटा ये काम तो कम से कम ठीक करो यार आप, हमारे हमने भी तो जवाब देने आगे लोगों को। बोलो सर मैं बहुत बढ़िया बनाऊंगा। अब उसके बाद इसने मतलब अभी तक जो है ना, जो कुछ भी इसने बोला उस टाइम ऊपर बिल्कुल 10 बार बोला कि मैं 2.5 महीने में जो है ना आपको सारे काम कंप्लीट करके दूंगा, और नीट एंड क्लीन बेस्ट कंडीशन में। और हुआ कुछ नहीं है। अब जो वो था क्या कहते हैं, इसने विक्रम ने जो भेजा हुआ था ना पहले, अब वो तो इनको वाले वो तो आएंगे। अब आप ही बोलो उसमें क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये डिले नहीं करता ना या इसको मना लेता तो ये मामला कुछ नहीं होना, कुछ नहीं अकड़ में रहना ये बहुत है। बल्कि परसों शाम को आया था यहाँ मेरे पास। मैंने उसको बोला बोलू बेटा आप अपने अहंकार को थोड़ा पीछे करो, अहंकार जो है ना अच्छा नहीं होता। सर मेरे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। बलवीर ने उसको एक बात बोली थी ऊपर कि आप अपने मुंह से ये बोलो कि मेरी कमियां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने बोला कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मेरी कोई कमी नहीं है। अब आप खुद बोलो, फिर उसमें तो दूसरा आदमी फिर ये सोचता है ना कि तब भुगत ले खुद। अब मामला ये ऐसा पेचीदा हो रहा ना, क्योंकि इंक्वायरी तो होनी है, वो तो निश्चित है। अच्छा, मतलब हम लोगों की सोच उस दिन ये थी ऊपर, जिस दिन मीटिंग हुई ना, कोई नहीं चाहता था कि इस तरह का बवाल खड़ा हो। इसको ये बोला था कि जो काम करने को रह रहा है, पैसा भी आपने खर्च नहीं किया है, वो आप इस प्रधान को जमा करो तो ये काम करेगा। तो ये वाला प्रधान तो पहले ही बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं करूंगा इसके काम, ये तो अपने आप करे, अब मैं कैसे जवाब दूंगा इसके। तो इसने उसके लिए भी हाँ नहीं भरी। और अभी भी शायद इसमें ये क्लू निकल सकता है कि जो काम तो हुए ही नहीं है ना, जो अब करने हैं ना, उनको तो कम से कम ठीक करो।
सही बात है। क्योंकि बजट अब आप लोग ऊपर से बजट देते हैं, हमारी पंचायत का जो बजट आता है ना वो आता है आपकी वजह से। इन लोगों को सबको नाचने देना, मुझे पता है ये हाँ पहले से हम्म, आपकी वजह से। अब आप भी इसलिए देते हैं कि जनमानस का भला हो। हाँ अब यहाँ अगर इस तरह के हाल होते, इसमें इसका तो अगर वो लगाई जाए ना, कैलकुलेशन की जाए, तो ये तो करोड़ से ऊपर लूट के चला गया है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि उस पर हमने मिट्टी डालनी है, जो नहीं किया है ना उसको तू अच्छा करके दे। अब चलो उसके देखो लिए ऐसा ना, एक दिन ना मैं भी आता हूँ, फिर थोड़ा बैठ के कर लेते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी ये बात भी थी ना, क्योंकि फिर इस प्रधान को भी ये काम नहीं करने देंगे। हाँ वो तो है। क्योंकि चलो ना, मैं किसी दिन आता हूँ, फिर बैठ के करते हैं कुछ। अगर अगर इसको भी बुला लेते हैं तो जो है रहे निपटा दे काम। नहीं, आपको क्या सलीका दिया इसने, इसकी वो देखो आप, इसका अहंकार वही चीज है ना, क्योंकि ये शख्स जो है ये आपकी बदौलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी अब हम तो एक थैली के चट्टे बट्टे है, मतलब हम भी ये चाहते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये आदमी जब झुकने के लिए कहीं तैयार ही नहीं। अब जिस टाइम फर्स्ट मीटिंग हुई ना चौक में, उस दिन इसको बोला, किसी ने बोला कि इसको मना ले, क्या कहते हैं, विक्रम को, अब उसके घर जा। तो केदार सिंह ने दिया था जवाब उस दिन ना, केदार सिंह ने बोला ये अपने बाप के आगे झुकता नहीं, विक्रम के आगे थोड़ी झुकेगा। या तो फिर आदमी को इतना साफ सुथरा होना चाहिए। अब आप देखो, आपका इतना कार्यकाल रहा है, लेकिन कोई माई का लाल लगी आपकी उंगली उठा। अब कुछ थोड़ी बहुत कमियां पंचायत लेवल में तो रहती है, लेकिन आदमी को थोड़ा खबर भी होना चाहिए ना। हाँ, जो ऐसा ना, चोरी भी करनी और फिर सीना चोरी भी करनी। वही है जी, वही चीज है। अभी ये मामला पेचीदा हो रहा है, मतलब हम भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, लेकिन वो इंक्वायरी वाला तो वो तो आ ही गया। अब उसमें तो ये मेरे ख्याल में यही हो सकता है इसमें कि जो पैसा आपका अभी खर्च नहीं हुआ है ना, उसको तो कम से कम ठीक ढंग से यूटिलाइज करो। हाँ, बट वही थोड़ा रास्ता निकालते हैं। बल्कि परसों शास्त्री जी ने मेरे से 1 घंटा बात किया, और शास्त्री जी को मैंने बोला, बोल यार ऐसे हालात है, तो अब वो लोग आएंगे तो क्या हम ये बोलेंगे वो जो 80-87 लाख रुपए वो है, वो भी क्या कहते हैं इसने ठीक ढंग से खर्च कर रखे, जो किए ही नहीं है। ना ये तो बोल नहीं सकते, बोल तो तब ये दिक्कत ये हो रही ना, क्योंकि ये अपने प्रॉपर्टी बनाने के उलझन में रहा। और हकीकत तो ये है कि अगर इंक्वायरी ठीक ढंग से हुई ना, तो इसके तो सिग्नेचर भी फ्रॉड होंगे, जो वेंडर बना रखे थे या दूसरे, वो मोहरें सारी अपने पास थी। तो अब देख लो आप। चलो मैं आता हूँ 2-3 दिन में ना, फिर करते हैं बात। कोई नहीं, हम तो आ जाएंगे, हमारा कोई वो नहीं है। चलो ऐसा ना, मेरा भी पॉलिटिकल थोड़ा सा होता है ना, मेरे को वार्तालाप तो करना पड़ता है ना, बाकी तो चलो आप लोग इमर्जी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो हम तो इसी इसमें थे, बोलो जो काम रह रहे हैं ना, जो थे ना पहले। नहीं चलो, नहीं चलो, कहीं तो ले आना पड़ेगा ना इसको। हाँ जी। अब आप बजट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आई एम सेइंग प्लेनली, वो है लगभग 4 करोड़ से ऊपर। और हम ऐसा नहीं, इसने बजट खींचा, चाहे वो आपके कारण से हो, चाहे कि अपनी भाग दौड़ो। तो उस बजट में से जो है ना 65 लाख रुपए थाने के लिए गए हुए हैं, 85 लाख कांडों के लिए गए हुए हैं, बाकी सारा चौक में ही देखना कि क्या वो पैसा यूटिलाइज हुआ है। और कुछ काम तो ऐसा है कि पैसा कहीं और लगा रखा दूसरे हेड में। अब आप मंदिर का जो रोड गया है ना नीचे से, उसमें मेरे ख्याल में मशीन के लिए वो 1 दिन का काम है, उसमें आप 10 दिन लगा लो मशीन के, वो 4 लाख से ऊपर है। वो इधर उधर का पैसा जो है ना वो डाइवर्ट करके उसमें ठोका हुआ सारा, और सारा खत्म। जोड़ बने हुए, पता नहीं, खुद बोला उसने अपने मुंह से कि 9 जोड़ है, और बनाने हैं एक भी नहीं, और 1.5 लाख है वो। अब आप लगा लो आइडिया। कुछ तो मतलब इसने सीमा को जो ना लांग रखा है, बाकी आप हम तो आपसे बाहर जाएंगे नहीं। मैं तो देखो मैं तो आप कांडो वाले, हम तो ईमानदार आदमी हैं, हम तो ईमानदारी की पसंद है, मगर ये कि चलो थोड़ा सा इसको सबक भी सिखाते हो। चलो बैठ के बात करते, फिर मैं आऊंगा 2-4 दिन में ना। कोई नहीं जी, मिल लेंगे आप, है ना, चलो कर लेंगे। ठीक है ना जी, ठीक है जी, गुड।